Namaskar दोस्तों, good evening. I am Purnima from Fertility Dost and I welcome you all at our wonderful platform with wonderful doctor with some wonderful talk. Viewers, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर जब भी हम बात शुरू करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में घूमता है फोन। जी हाँ, फोन तो ये हमेशा हमारे पास रहता है। हमें लगता है दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज आवर सोल, सो हमको इसको कभी भी दूर नहीं करना है। एंड मेनी अदर ऑल ऑप्शंस आर देयर, लाइक लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम समेट के रखना चाहते हैं। वी जस्ट वांट के हाँ भाई हमें दिखता रहना चाहिए, ओ मेरा फोन कहाँ गया, दिख नहीं रहा, लैपटॉप चार्जिंग खत्म तो नहीं हो गई। So these electronic devices are, like, we can say that part of our life, part of our daily life. We just tend to grow with them. हमें लगता है ये नहीं है तो लाइफ में कुछ कमी है, बट आपने कहीं सोचा ऐसा कि मे बी बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वी आर जस्ट लूजिंग आवर फर्टिलिटी? कुड इट बी पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। सो वी थॉट कि चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं। एंड एज यू ऑल नो वी हैव दिस टॉपिक, कैन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इफेक्ट आवर फर्टिलिटी? सो यस दे कैन, बट उनका इफेक्ट कितना है? बहुत ज्यादा खराब है? हम उस इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं? और अगर हम उनको रिवर्स कर सकते हैं तो कितने परसेंटेज वो हमें हेल्प करेगा? एंड इफ really we cannot reverse those effects, then what next? What treatments, what we can say that what concerns we should ask to our doctor? So let's start the session, and for this session Birla Fertility and IVF Clinic is knowledge partner for this live, and we have very known doctor of Delhi NCR part, Dr. Rachita Munjal, with us. So viewers, please start pouring your queries related to electronic devices. आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका टैब कहाँ है, ढूंढ के रखिए एंड क्वेश्चंस पूछिए। तब तक आई एम इनवाइटिंग डॉक्टर रचिता टू मेन स्क्रीन। नमस्कार डॉक्टर रचिता, वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। Namaskar everyone. Thank you Purnima ji. Thank you Fertility Dost for bringing me here. मुझे बहुत खुशी है कि इस छोटे से सेशन के जरिए हम फर्टिलिटी दोस्त कम्युनिटी को जो हमारे बीच में हैं और फर्टिलिटी में इश्यू फेस कर रहे हैं, चैलेंज फेस कर रहे हैं या इवन प्लानिंग कर रहे हैं, उनको हम थोड़ी सी कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन दे पाएंगे जो रूटीन डे टू डे लाइफ में कुछ चेंजेस करके हम अपनी फर्टिलिटी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। Right. So viewers, we have Dr. Rachita Munjal with us. She is from Birla Fertility and IVF Clinic, and she is placed in Gurgaon. She is an expert fertility specialist with more than 12 years of experience. So Dr. Rachita, you look so young. When I was reading it, 12 years plus, so I thought, oh God, seriously. Thank you so much. But अभी ये 14 हो गया है वैसे। Oh, So yes. sorry. So she has 14 years of experience. We can say that more than 14 years of experience, and she has treated many patients with varied concerns of infertility. Concern कुछ भी हो, हम हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि प्लीज बी ओपन विद योर डॉक्टर, नेवर एवर टेल अ लाई विद योर डॉक्टर, और कुछ भी ऐसा हो तो छुपाइए मत। शी इज एन accomplished author also with several clinical papers published under her name. We would really love to have this discussion on papers also, but maybe on another session. And today, viewers, we will talk about electronic devices and their effect on our fertility. And to start with Dr. Rachita, let's talk about this first of all, screen time and fertility. And आजकल बहुत कॉमन है, बहुत सारे हमारे पास देखने को बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो वीकेंड आते ही हमें ऐसे लगता है आज तो पूरी रात जाग के मुझे ये सीरीज खत्म करनी है। सो वी कैन से स्क्रीन टाइम प्लस नाइट स्क्रीनिंग, इज इट रियली अफेक्टिंग आवर फर्टिलिटी, आवर रिलेशनशिप, या कहीं ना कहीं इतना ट्रैजिक इफेक्ट हो जाता है हमारी फर्टिलिटी के ऊपर कि हम उसको रिवर्स नहीं कर पाते? तो इज इट रियली ट्रू? तो बहुत ही कॉमन सवाल भी है ये जो हम ओपीडी में भी फेस करते हैं कि क्या लाइक वाइफ पूछेंगे हस्बैंड के बारे में कि ये बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं या अदर वे अराउंड।
सो वी ऑल नो कि स्क्रीन टाइम लिमिटेड होना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट हम सबको एडवाइस भी यही करते हैं, बट फिर भी हम सब में ये हैबिट है, लेट नाइट अपना फोन 1 घंटा पहले हम सोने से स्क्रॉल करते हैं, लाइक वी स्पेंड आवर्स और वी बिंज वॉच आवर फेवरेट टीवी सीरीज या मूवीज, वो हम घंटों बैठ के देखते हैं। सो दैट इज नाइट स्क्रीन टाइम। सो स्क्रीन टाइम ऑफ कोर्स हमारा लिमिटेड होना चाहिए, पर्टिकुलरली नाइट में। सो व्हाट हैपेंस इज नाइट स्क्रीन टाइम, जब हम रात में मोबाइल स्क्रीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्क्रीन पे भी देखते हैं, तो उसमें से कुछ लाइट एमिट होती है विच इज अ ब्लू लाइट, जिसको हम ब्लू लाइट बोलते हैं। दिस ब्लू लाइट एमिटेड फ्रॉम द गैजेट्स, ये हमारे हार्मोनल पैरामीटर्स को अफेक्ट करती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस करती है, मेन में भी और वुमेन में भी। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जब रात होती है तो हमारी डार्क में हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज कॉल्ड मेलाटोनिन। ये ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड होता है छोटा सा, जहां से रिलीज होता है। मेलाटोनिन हमारे स्लीप को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ उसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो एग्स को और स्पर्म को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रिवेंट करती हैं। पर जब हम नाइट में स्क्रीन टाइम रखते हैं तो ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, पीनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन। मेलाटोनिन डिस्टर्ब होने से रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी एग्स पे और स्पर्म पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे स्पर्म पे और एग्स पे अफेक्ट होता है। अल्टीमेटली मेल और फीमेल फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। सो वी शुड अवॉइड द स्क्रीन टाइम। आपको अगर स्क्रीन, ऑफ कोर्स वी ऑल नो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हर कोई यूज कर रहा है। अभी बहुत अच्छा सोर्स भी है ये एजुकेशन का, वर्क का, स्टडीज, न्यू लर्निंग्स का, और बीट एनीवन, हर कोई इसको यूज कर रहा है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, कोई भी प्रोफेशनल्स, इवन अभी हेल्थ केयर वर्कर्स। आज हम ये सेशन भी अटेंड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही अटेंड कर रहे हैं। वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स टू आवर स्क्रीन, द वाईफाई, रेडिएशंस। वी ऑल नो कि ये हम छोड़ नहीं सकते, बट स्क्रीन टाइम को नाइट में लिमिट करके हम काफी इसके हेल्थ हैजार्ड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो वी ऑल शुड फॉलो अ लाइट आउट फंडा। लाइट आउट मतलब 1 घंटा पहले सोने से या 2 आवर्स पहले वी शुड अवॉइड वॉचिंग आवर स्क्रीन्स, मोबाइल फोन्स, टीवी, लैपटॉप, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इनफैक्ट वो टाइम हमें अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ स्पेंड करना चाहिए, सो दैट व्हेन यू स्पेंड अ हैप्पी टाइम विद योर ओन स्पाउस, तो उससे फर्टिलिटी भी बढ़ती है, बिकॉज हैप्पी हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन द बॉडी। यू गेट टू नो ईच अदर, यू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग। सो ये लाइट आउट फंडा फॉलो करने से छोटी सी चीज है जो हम फॉलो करके अपने फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट। एंड आई थिंक अभी तक हम सिर्फ ये सुनते आते थे कि अगर हम इतना स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो हमारी आईज पे इफेक्ट पड़ेगा, बट ये कॉन्सेप्ट, और आई थिंक दिस इज मोर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दैट यस इट इज अफेक्टिंग आवर फर्टिलिटी इंक्लूडिंग एग क्वालिटी एंड स्पर्म क्वालिटी। और ये जो आपने बताया कि ये सच में एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। होपफुली व्यूअर्स प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस। आपको सीरीज देखनी है, आपको आज ही इसको खत्म करना है, तो सैटरडे दिन का टाइम सोचिए या संडे दिन का टाइम, पर रात को प्लीज डोंट वॉच। So doctor, next question we have related to chemical exposure. बहुत सारे लोग ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या मान लीजिए उनका काम, वर्किंग एरिया ऐसा है जहाँ पे एक्सपोजर्स है, या इवन जो ये पेंटर्स हैं, पेंट से रिलेटेड जहाँ पे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इट यूजुअली हैपेंस कि कहीं स्किन रैशेस हो गए हैं, हमने हेयर लॉस प्रॉब्लम भी पढ़ा है, बट रिसेंटली द स्टडीज आर सच दैट दीज थिंग्स आर आल्सो अफेक्टिंग फर्टिलिटी। सो इज इट रियली ट्रू? एंड अगर ये कुछ गड़बड़ हो गई, मान लो मैंने 10 साल ऐसी जगह काम किया और मेरा एग क्वालिटी खराब हो गया, तो क्या मैं उस काम को छोड़ने के बाद उसके इफेक्ट को रिवर्स कर सकती हूँ कि नहीं? तो इसके इसमें मैं थोड़ा सा इसमें साइंटिफिक वो एक नॉलेज फैक्ट ऐड करना चाहूंगी। सो रेडिएशन 2 तरह की होती हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और सेकंड होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी जो हमें रूटीन अपने मोबाइल फोन से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, जो हम हमारे
इन्वायरमेंट में हम हर कोई एक्सपोज हो रहा है माइक्रोवेव्स में, ऑल्दो वो लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होता है। दूसरा होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है बॉडी के अंदर। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, ये वाले रेज। और इससे इसका एक्सपोजर जनरली उन लोगों को होता है जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स जो एक्सरे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, फ्लोरोस्कोपी डिपार्टमेंट में, या कैथेटराइजेशन लैब्स में काम करते हैं, या कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स में काम करते हैं लोग, न्यूक्लियर मेडिसिन के इन्वॉल्व हैं, या उन पेशेंट्स की केयर करते हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की यूज हो रही है, आयोडीन यूज हो रहा है, तो वो लोग इसको आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर के रिस्क में होते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कहीं ज्यादा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के कंपैरेटिवली। सो अब ये उनका काम है, वी कांट टेल देम टू स्टॉप देयर वर्क, एंड किसी को तो ये करना ही है। अगर इस फेयर से हम ये बोलेंगे कि कोई उस फील्ड में ना जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बट कुछ चीजें माइंड में रख के हम उन हैजार्ड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट, हमें अननेसेसरीली, जो लोग उसमें है तो अननेसेसरीली एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। यानी एक्सपोजर को कैजुअल नहीं लेना चाहिए। लाइक हमने, आई एम अ हेल्थ केयर वर्कर, आई हैव सीन पीपल की कोई बात नहीं, इट्स ओके अगर यहाँ एक्सरे हो रहा है, सो until unless it is required you should avoid unnecessary exposure, नहीं होना चाहिए। वन, सेकेंड, there are certain protective shields available हैं जो पर्टिकुलरली ऑर्गन्स को कवर करने के लिए हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट द एक्सपोजर टू दोज ऑर्गन्स। तो अगर बॉडी में ऑर्गन्स की बात करें तो मेल्स में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू द रेडिएशन। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो हमारी बॉडी में है, जो मोर सेंसिटिव है आयोनाइजिंग रेडिएशन से। सो प्रोटेक्टिव शील्ड्स का पहनना हमारे को उस रेडिएशन एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है। सो मेक श्योर that these people should always wear protective shields around their body जो एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। थर्डली, कुछ बैजेस अवेलेबल होते हैं जो हमारे रेडिएशन एक्सपोजर को मेजर कर सकते हैं। So these people who are working in such fields, they should wear those badges to measure the amount of radiation they are getting exposed to. Because radiation exposure depend करता है कितना dose of radiation आपका exposure है, absorption उस पे depend करता है, कितने days का है, कितने time का है, and also किस age पे आपका exposure हुआ है, वो भी matter करता है। So these badges can help us to measure the amount of radiation exposure. Lastly, ionizing radiation उन लोगों में भी, जैसे कुछ unfortunately किसी को अगर कैंसर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, कीमो रेडिएशन, तो कीमो रेडिएशन थेरेपी से पहले वो भी एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है, वो भी हमारे ओवरीज को और टेस्टिस को डैमेज करती है। तो अगर किसी को कीमो रेडिएशन थेरेपी पे जाना पड़ रहा है फ्रॉम एज एडवाइज बाय सम ऑन्कोलॉजिस्ट, सो you should always try to meet a fertility specialist before you're going for chemo radiation. Be it कोई भी एज हो, यंग हो, प्यूबर्टल हो, टीनेजर हो, बट अगर किसी को भी अनफॉर्चुनेटली इस कीमो रेडिएशन थेरेपी पे जाना पड़ रहा है, तो you should meet your fertility specialist. Ask about the options of fertility preservation, egg freezing, sperm freezing. हमेशा एक fertility preservation को ऑप्शन समझ के ही कीमो रेडिएशन थेरेपी के लिए जाना चाहिए, बिकॉज आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर मोर, the intensity of absorption is much more in ionizing radiation and it affects the testes and ovaries both. Right. So doctor, you just mentioned about कि अगर कोई कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी ले रहा है तो ऐसा कुछ प्रोविजन है कि जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, they are suggesting the people to go and meet the fertility specialist first to get their fertility preservation done? Yes, lot of oncologists are sending patients to fertility specialists for the fertility preservation, and this has become very common since past few years because of the advances in technology, because of the advances in the oocyte freezing, जो egg freezing होता है, उसके जो मेथड्स हैं, जो लैब में IVF लैब में प्रोविजंस हैं, वो इम्प्रूवमेंट की वजह से वी हैव गॉट वेरी गुड सक्सेस विद एग फ्रीजिंग. So egg freezing is even done in a pubertal female, जो यंग लड़कियां हैं लगभग 18 साल के या 20 साल के,
उनमें भी हम एग फ्रीजिंग करते हैं. इवन स्पर्म फ्रीजिंग शुड बी डन बिफोर any radiation therapy is involved for any boy or any man for Right. future use. Right. And any, like, I think any restriction of years that we can freeze the sperms or eggs for any n number of years, 5, 10, ऐसा कुछ restriction है? So we can freeze. So as per ICMR guidelines, Indian Council of Mhm. Medical Research, we can freeze them for 10 years. But even we can freeze sometimes for longer use as well, because sometimes the girls or boys come at a young age and they need to be used. So with the Mhm. approval, we can. But as per ICMR, we can store for 10 years. Okay. So I To think 10. further extent. Right, good period of time, 10 years. So, doctor, we have one query from our member that if I am working on laptop on a day long, so what could be the distance between me and my laptop? So laptops, yes, as I said that बहुत ही integral part है हम सब professionals का, IT professional, anyone, be it anyone, बहुत अच्छा source भी है knowledge का. But Mhm. again, आज से कुछ साल पहले हम डेस्कटॉप यूज करते थे, लैपटॉप्स नहीं थे. फिर नहीं. लैपटॉप्स आए, ऑफ कोर्स उसमें बहुत एडवांटेज है, पोर्टेबिलिटी का बहुत एडवांटेज है. वी कैन कैरी आवर लैपटॉप्स एनीवेयर, वी कैन सिट इन एज मच एज कंफर्टेबल पोस्चर वी कैन. हम लेट के बेड पे कैसे भी हम बैठ के लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी आया. लैपटॉप यानी लैब पे रखना. जब हम लैब पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अपने डिवाइस रखते हैं तो उसमें से कुछ हीट जनरेट होता है जो टेम्परेचर राइज करता है. तो जब जेनाइटल एरिया के अराउंड हम इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या लैपटॉप को रखते हैं तो हमारे गोनाडल जेनाइटल एरिया के अराउंड टेम्परेचर राइज होता है और हीट से स्पर्म क्वालिटी पर्टिकुलरली इन मेन अफेक्ट होती है, स्पर्म क्वालिटी एज वेल एज स्पर्म मोटिलिटी. सो अगेन इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है. मेल्स में जो टेस्टीज होते हैं वो हमारे स्क्रोटल सैक में लोकेटेड होते हैं और ये स्क्रोटल सैक बॉडी से बाहर होता है और इसका टेम्परेचर नॉर्मली 2 डिग्री लोअर होता है दैन द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी, ताकि उस लोअर टेम्परेचर से हमारे स्पर्म्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, स्पर्म की क्वालिटी मेंटेन रहती है. बट जब व्हेन वी कीप लैपटॉप ऑन द लैब एंड द टेम्परेचर हीट जनरेशन से और टेम्परेचर बढ़ने से वो टेस्टीज के अंदर टेम्परेचर राइज करते हैं जिससे स्पर्म की क्वालिटी पे अफेक्ट होता है और स्पर्म की मोटिलिटी पे अफेक्ट होता है. फॉर्चुनेटली फीमेल्स में ये टेम्परेचर राइज उतना सीरियस थ्रेट नहीं है जितना मेन में है. द रीजन इज दैट ओवरीज आर लोकेटेड, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो इनसाइड द एब्डोमेन है फीमेल्स में. उसके बाहर हमारे बहुत सारे लेयर्स हैं, स्किन, फैट, मसल, जो एक प्रोटेक्शन के तरह उसका टेम्परेचर इतना राइज नहीं करते. But again, females also have to be careful. Like for example, if a female is early pregnancy है जिनको अभी पता भी नहीं है कि शायद वो प्रेग्नेंट हैं, उस पीरियड में भी अगर आपका हीट एक्सपोजर ज्यादा होता है तो बेबी के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज के रिस्क हो सकते हैं, देन मिसकैरेज के चांसेस हाई हो सकते हैं. ऑल्दो ये स्टडीज अभी बहुत लिमिटेड हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यूजेज इतनी ज्यादा बहुत सालों से नहीं थी, तो अभी लॉन्ग टर्म स्टडीज आर स्टिल पेंडिंग टू कम टू अ कंक्लूजन दैट ये सब रेडिएशंस कितना अफेक्ट कर रहे हैं, टू व्हाट एक्सटेंट और कितना सीवियर इफेक्ट कर रहे हैं. बट लॉट ऑफ स्टडीज विच हैव हैपेंड टिल नाउ हैव शोन दैट देयर इज अ effect on sperm quality as well as sperm motility because of the laptop use and heat generation from the laptop. उसी के Okay. साथ साथ उसी के साथ साथ हमारे लैपटॉप्स या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाईफाई या कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी से हैं. Right. कुछ स्टडीज इस पे भी हैं कि जो ये कनेक्शंस है, वाईफाई कनेक्शंस, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज करते हैं एंड जिससे ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ती हैं बॉडी में एंड दैट कॉजेज ऑक्सीडेटिव डैमेज इन मेन एज वेल एज वुमेन एंड इट अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अगेन इस पे भी लॉन्ग टर्म स्टडीज अभी पेंडिंग है, बट देयर वाज अ स्टडी डन इन इराक वेयर दे प्रूव्ड दैट this electromagnetic radiation released from the Wi-Fi connections are also harmful for the reproductive health. Then I think एक और चीज है, जब हम लैपटॉप बैठते हैं तो हम घंटों काम करते रहते हैं, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता.
हमारा पोस्चर भी खराब होता है, पुअर पोस्चर में भी हम बैठते हैं विद लैपटॉप बिकॉज ऑफ इट्स पोर्टेबिलिटी। डेस्कटॉप पे वी नो वी हैव टू सिट इन अ प्रॉपर पोस्चर, बट हम्म। लैपटॉप हम कैसे भी, और हमें घंटों बैठते हैं, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। तो वो पुअर पोस्चर हमारी हेल्थ को तो खराब करता ही है, पर साथ ही साथ जब लॉन्ग आवर्स के लिए हम बैठे रहते हैं तो हमारे बॉडी में जो टिश्यूज में ऑक्सीजनेशन जाना चाहिए, जो ब्लड स्टैग्नेशन हो जाता है, ब्लड स्टॉप हो जाता है, वैस्कुलैरिटी पुअर होती है, उससे भी हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन टू द टिश्यूज। लॉन्ग आवर्स बैठने से एक ही पोस्चर में, पुअर पोस्चर में। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम एवरी 2 आवर्स 5 to 10 मिनट्स ब्रेक ले सकते हैं। आप अपने डेस्क से खड़े होइए, 5 मिनट्स वॉक करें, या कोई भी छोटा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट इफेक्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज। राइट। एंड आई थिंक दिस इज रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज यूजली हमें ऐसा लगता है कि जिस रूम में बैठ के हम काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ऑन लैपटॉप, वाईफाई वहीं बगल में लगा होना चाहिए, poor connection ना हो जाए. And so I would suggest that please do avoid Wi-Fi connections or Wi-Fi nodal in your inside your room, particularly bedroom. because अगर है तो आप उसका स्विच ऑफ करके रात को सो जाइए. लैप वो वैसे भी वाईफाई कनेक्शन बंद हो जाएगा तो लैपटॉप अपने आप बंद हो जाएगा. So, doctor, next we have like मोबाइल फोन्स. अगर हम मेल्स में देखें तो ऊपर पॉकेट में, या हम ट्राउजर की बैक पॉकेट में, इट इज वेरी कॉमन. और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो नाउ डेज वी आर ऑल्सो वियरिंग ट्राउजर्स. इवन वी, इफ वी आर वियरिंग सूट्स, देन ऑल्सो वी हैव पेंट्स जिसकी पॉकेट में हम मोबाइल रखना इज मोर कन्वीनियंट, बिकॉज हाथ में रहेगा तो इधर उधर छूटेगा, और बैग में डालने से अच्छा है पॉकेट में रखा. सो उसका हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर फर्टिलिटी, बिकॉज जैसे आपने बोला कि मेल्स का तो वी नो, बट अगर फीमेल्स भी अपने ट्राउजर पॉकेट में उसको मोबाइल को रख रही हैं, देन इज इट रियली गोइंग टू इफेक्ट द ओवरीज और यूट्रस? So yes, ये चीज मेरे माइंड में बहुत रूटीनली आती है बिकॉज sometimes we also do this when we are in the middle of work. We can't every time fetch your bag and keep the phone in bag or a table. So मोबाइल फोन से हम सबका ही बड़ा कमिटेड सा एक रिलेशन है, हम छोड़ नहीं सकते. इनफैक्ट वी आर सो को डिपेंडेंट ऑन आवर मोबाइल फोन्स कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे, बाकी किसी भी चीज को भूल जाएंगे. तो बट यस, मोबाइल फोन अगेन बहुत एडवांटेज इसका है. वी कैन बी इन टच विद एनीवन एवरीवेयर, बट अगेन देयर आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स टू. So there was a very good study by WHO about the electronic magnetic radiations released by mobile phones. ये स्टडी अभी ऑन गोइंग है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे मोबाइल फोन से एमिट होते हैं, बट ये कितना डैमेजिंग है इस पे लॉन्ग टर्म स्टडीज होना अभी भी बाकी है. बट अगेन वन लॉजिक इज, ये हमारा मोबाइल फोन हमारे वाईफाई या नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, तो जो वाईफाई से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज हो रहे हैं वो ऑफ कोर्स ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं स्पर्म्स एज वेल एज एग में, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को बढ़ाते हैं और स्पर्म क्वालिटी एज वेल एज एग क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं. सेकेंडली, रेडिएशन एक्सपोजर मोबाइल फोन से तभी होता है जब हमारा मोबाइल यूज में होता है. सो लाइक टॉक टाइम, जब हम फोन पे बात करते हैं, या फिर फोन जितना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है हमारी बॉडी से. फॉर एग्जाम्पल, हम टेक्स्ट कर रहे हैं, अराउंड 30 सेंटीमीटर अवे फोन रख रहे हैं, तो वो एक्सपोजर कम हो जाता है दैन जब हम फोन पे बात कर रहे हैं, या फिर इवन जब हम पॉकेट में फोन रखते हैं तो हमारा रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ जाता है बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन योर बॉडी एंड द डिवाइस बिकम्स लेस. अगेन देयर आर सम लॉजिक बिहाइंड दिस कि थर्मल इफेक्ट, हीट से हीट इफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर राइज. फ्रंट पॉकेट में रखने से, बिकॉज दैट एरिया इज नियर योर जेनाइटल गोनाड्स, टेस्टिस और ओवरीज उसी के अराउंड है वेयर वी कीप द मोबाइल फोन. तो एक थर्मल इफेक्ट की हीट बढ़ने से उसमें डैमेज होता है स्पर्म में, तो वो एक इफेक्ट हो सकता है. सेकेंड इज, जो मोबाइल फोन के रेडिएशन एक्सपोजर है उसके कुछ यूनिट्स होते हैं, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट.
तो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट मींस वन, एक हमने डिस्टेंस की बात की कि जितना कम डिस्टेंस हमारी बॉडी से है उतना हमारी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। सेकेंड, जब हम फ्रंट पॉकेट में रखते हैं अपने मोबाइल फोन को, तो अगर उसके साथ कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है, लाइक कीज, चाबी रखना, बहुत बार हम करते हैं, या फिर जिपर होना आपकी ट्राउजर पे जो मेटालिक है, so when this mobile phone is near to any metallic object of the near the body, ये absorption और भी हाई हो जाता है। So that is why we should not keep our mobile, we should avoid to keep our mobile phones in the pocket, in the front pocket particularly, to prevent any damage to your gonads, to prevent any damage to your testes as well as ovaries. Because जितना radiation absorption ज़्यादा होगा उतना ही effect ज़्यादा होगा। Although again इस पे बहुत ज़्यादा long term studies चल रही हैं, eventually over time we will get to know more particular क्या effects आ रहे हैं, but till now whatever studies, whatever researches have been done on this, there is this is proven that these electromagnetic radiations affect the sperm as well as eggs in women and men. राइट, एंड दिस इज रियली इम्पोर्टेंट जो आपने बोला कि एक स्टील या किसी इस तरीके का मेटल कुछ है अगर साथ में, तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम से जब मैं अपनी पॉकेट में मोबाइल रखूंगी तो आई विल बी मोर केयरफुल टू पुट इनसाइड माय बैग। सो डॉक्टर, इज इट रियली पॉसिबल टू रिवर्स दीज इफेक्ट्स? एक बार जो डैमेज हो गया, आप काउंट ले लीजिए, स्पर्म काउंट ले लीजिए, या मोटिलिटी ले लीजिए, या इक्वालिटी ले लीजिए, सो इज इट पॉसिबल दैट वी कैन रिवर्स दिस इफेक्ट? Yes, so if we talk about physiology, पूर्णिमा जी, तो men में जो sperm production है वो होती रहती है। Every there is a cycle, fixed cycle where sperms are produced. तो अगर हम आज डिसाइड करते हैं कि हम ये चीजों का ध्यान रखेंगे, तो जो भी डैमेज हुआ है वो नेक्स्ट साइकिल में काफी हद तक प्रिवेंट हो सकता है। वन, विमेन में यस, एग क्वालिटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो सकती है, बट अगेन एज आई सेड देयर आर लॉन्ग टर्म स्टडीज स्टिल पेंडिंग कि ये एग्जैक्टली किस लेवल पे एक्ट करती हैं और कितना सीवियर अफेक्ट करती हैं, वो अभी भी स्टिल हमें पेंडिंग है। बट यस, आई वुड नॉट से कि अभी जो हो गया वो हम कुछ भी रिवर्स नहीं कर सकते। सो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ वी शुड ऑल, including me, including you, we all should take a pledge that we should limit our screen time. We should avoid keeping the mobile phones in our front pocket. We should limit our night time screen time particularly. जो ये night time में हम screen time हर कोई करता है, I feel everyone is doing this. So we should avoid that night time screen time. Instead we should spend that time with our spouse. We should limit the use of laptops. We should not हमें लैपटॉप को अपनी लैप पे तो बिल्कुल भी रख के अवॉइड करना चाहिए काम करना। अदरवाइज अगर आपको रियली करना ही पड़ रहा है तो कुछ मार्केट में जेल पैड्स आते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक दैट इज इन दैट सिनेरियो वेयर इट इज अनअवॉइडेबल फॉर यू टू कीप prevent the usage of laptop on your lap, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद नहीं कर सकते और वो पॉसिबल ही नहीं है आज की लाइफ में, बट ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रख के जिनको माइंड में रख के हम अपने हेल्थ हैजार्ड्स को ये छोटे छोटे चेंजेस से प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट, एंड आई थिंक जो आपने बोला कि हम मोबाइल का एटलीस्ट वी कैन डू दैट। लैपटॉप ऑब्वियसली इफ यू आर यूजिंग, प्लीज मेक श्योर कि आपका प्रॉपर पैटर्न, बैठने का तरीका सही हो, टेबल चेयर हो, सो दैट आप किसी भी उससे अपने लैप पे ना रख सके। एंड प्लीज माइंड इट, हमेशा नाम से नहीं जाना चाहिए। लैपटॉप डजंट मीन कि इट शुड बी ऑलवेज ऑन योर लैप। तो फिर भी कोशिश करके देखिए, बिकॉज nowadays we are more prone to such exposure is really on rising, and आई थिंक जितने IT कपल्स हैं उनके लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपका वर्किंग आवर्स, आपका काम करने का तरीका या काम करने के आवर्स सब कुछ डिफरेंट है जो आज से 5 से 10 साल पहले थे। And we really want you to have a healthy baby at right time. And viewers, if you really want to meet Dr. Rachita, please
let us know or just send us a message at Bella Fertility and IVF clinics, and you can meet their specialists, their doctors. और अगर कुछ issues हैं तो डरना घबराना नहीं है, हमें सामने आके बात करनी है. And thank you, Dr. Achita. Thank you so much for joining today for this wonderful session. पता मुझे भी था कि मोबाइल को दूर रखना है, लैपटॉप को थोड़ा और दूर रखना है, बट आज के बाद आई थिंक कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जो मैं जरूर यूज में लाऊंगी. थैंक यू सो मच. Thank you so much everyone for attending this session and जो भी आपके डाउट्स हैं कुछ और आप पूछना चाहते हैं, ऑफ कोर्स ये बातें हम सबको पता है, बट फिर भी कुछ छोटे-छोटे डाउट्स हमारे माइंड में रह जाते हैं. So please feel free to connect to Purnima ji, to connect to us with Birla Fertility and IVF. Right. And if you have any doubt or questions, you can post on the comment section also. हम उन सवालों के जवाब जरूर आप तक पहुंचाएंगे. Thank you viewers for joining us and thank you Dr. Achita. Happy Diwali everyone. Thank you. Same to you.